आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हम क्वेश्चन दिया है श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बताना में हेल्डेन प्रभाव का उल्लेख करिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन की क्रिया में दोस्तों एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ में जुड़ते हैं ऑक्सीजन के, या कहें हम O2 के, या ऑक्सीजन के 4 अणु। ठीक है, कितने जुड़ते हैं दोस्तों? 4 अणु। तो फिर बनता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, हम वायुमंडल से लेते हैं O2, या हम कहें ऑक्सीजन। क्या लेते हैं दोस्तों वायुमंडल से? O2 या ऑक्सीजन। ठीक है, और ये फेफड़ों की मदद से जाती है हमारे रुधिर में। कहाँ जाती है दोस्तों? रुधिर में। ठीक है, और हमारे रुधिर में उपस्थित रहता है, क्या रहता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसे हम Hb से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, Hb से हम किसे दर्शाते हैं? हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रुधिर में हमारे क्या उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब ऑक्सीजन हमारे रुधिर में जाती है तो ये बंध जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, और क्या बनाती है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और जब ये रुधिर के माध्यम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचती है ऊतक के पास में, ठीक है, तो ऊतक क्या करते हैं? इसे शोषित कर लेते हैं, हम कहीं इससे ऑक्सीजन का शोषण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ऑक्सीजन मिल जाती है ऊतक को। ठीक है, और ऊतक अपनी CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं कार्बो, या हम कहें कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं दोस्तों? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है CO2। ठीक है, HHBCO2। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और जब ये कार्बमिनो हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों तक पहुंचती है रुधिर के द्वारा, ठीक है, तो इससे क्या होता है? रुधिर से हीमोग्लोबिन तो अलग हो जाती है, या हम कहें इसे इस तरह समझिए, जब हमारी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन जो पहुंचती है फेफड़ों तक, ठीक है, तो फेफड़ों पर जब ये पहुंचती है तो क्या होगा? जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो हमारा रह जाएगा रुधिर में। कहाँ रह जाएगा दोस्तों? रुधिर में। ठीक है, और जो हमारी ऑक्सीजन है, नहीं सॉरी, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वो फेफड़ों की मदद से बाहर चली जाती है वायुमंडल में। हाँ दोस्तों, वायुमंडल में। ठीक है, इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हेल्डन प्रभाव की। ठीक है, तो हेल्डन प्रभाव से पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की प्रकृति की। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन के साथ भी क्रिया करता है। ठीक है, और क्रिया करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के साथ में। किसके साथ में? CO2 के साथ में। ठीक है, तो अब आते हैं हेल्डन प्रभाव पर। ठीक है, हेल्डन प्रभाव के अनुसार ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हम कहें जिस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक प्रभावी अम्ल है। क्या है दोस्तों? प्रभावी अम्ल है, ठीक है। अब आगे समझिए। इसलिए फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलते ही, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलते ही जो हीमोग्लोबिन है हमारे रुधिर में, ठीक है, वो बन जाता है ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ बन जाता है? ऑक्सीजन के साथ में, और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। या हम कह सकते हैं फेफड़ों से ऑक्सीजन के मिलते ही हीमोग्लोबिन जो है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग कर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। क्या कहें? O2 से क्रिया कर लेता है, ठीक है, क्रिया कर लेता है, ठीक है, और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ऑक्सीजन जो है रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है वो अपना H आयन त्याग देता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जाना था कि हीमोग्लोबिन जो है H आयन के साथ क्रिया करता है, ठीक है। जिस हीमोग्लोबिन ने H आयन के साथ क्रिया की थी उसने अपना H आयन त्याग दिया, ठीक है, और ये त्याग देता है अपनी CO2 को, अर्थात हम कह सकते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। क्या करते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है ये अपने H आयन को त्याग देते हैं, ठीक है, और त्याग देते हैं ये अपनी CO2 अर्थात कार्बन डाई ऑक्साइड को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जब इन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन को त्याग दिया तो ये हीमोग्लोबिन हो जाते हैं सामान्य। कैसे हो जाते हैं दोस्तों? सामान्य, ठीक है। और इस सामान्य हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास और कोई आयन नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब सामान्य हीमोग्लोबिन है। तो इस सामान्य हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारा बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों? हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं हेल्डेन प्रभाव, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया को? हेल्डेन प्रभाव। तो हम कह सकते हैं जो हेल्डेन प्रभाव है ये है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के टूटने से, या हम कहें CO2 के जो है CO2 के हीमोग्लोबिन से हटने से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से हट जाता है, ठीक है। और इसमें क्या पता करते हैं हम, या हमने क्या देखा इसमें, जिसमें ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं हेल्डेन प्रभाव। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।